चरणों में कोटि कोटि वंदन। आचार्य प्रवरेखा चारण श्री विजयराजी महाराज के चरणों में शत नमन। संयमशील चारित्रात्माओं के चरणों में कोटि कोटि वंदन। ज्ञान सीखने से पहले ज्ञान सीखने का पाठ बोलेंगे। हाथ जोड़कर आंखें बंद, कमर सीधी। जो जन श्रद्धा भाव से करे सूत्र का ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म टले, प्राप्त करे सद्ज्ञान। आपका ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान की प्यास, केवल ज्ञानी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। केवल दर्शी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। गुरु भगवंतों से, गुरुजनों से जो भी जाना है, सीखा है, वही आप सबके सामने रखने का प्रयास है। तो 3 अनुव्रत हमारे कंप्लीट हो गए थे। किसी को कोई डाउट है तो पहले उसको ले लेते हैं। सबको क्लियर है? पचकान वाले पाठ में किसी को कोई डाउट है? ओके, पहले रिवीजन कर लेते हैं। नवकारसी और पोरसी में कितने आकार आते हैं? नवकारसी में 2 आकार और पोरसी में 6 आकार। जी, पोरसी के 6 आकार कौन से हैं? अन्नथणा भोगेनम, सहसा गारेनम, पच्छन्न कालेनम, दिशा मोहेनम, साहु वर्णेनम, सव समाही वत्या गारेनम। बहुत अच्छे। निवी में कितने आकार आते हैं? नीवी में लगभग 9। और कोई? नीवी में कितने आकार आते हैं? 9 8 है। आकार। 8 1 2 3 8 आकार। 4 कौन कौन से? कौन कौन से? 7 अनर्थना भोगेनम, सहसा गारेनम, लेवा लेवेनम, ज्ञतम संसिठेनम, उखितिवेगेणम, पच्छमखिएणम, महत्तागारेणम, सह समाहि वत्यागारेणम। जी, इसका लास्ट क्वेश्चन। सबसे कम आकार किसमें है और सबसे ज्यादा आकार किसमें है? हमने 10 पाठ पढ़े, मतलब पचकांड के 10 पाठ अपन ने पढ़े। नवकारसी, पोरसी, 2 पोरसी, एकासन, एकलठाना, अयंबिल उपवास, उपवास में भी तिव्यार उपवास और चौव्यार उपवास, फिर दिवसचर्य में अभिग्रह और निवि। ये 10 प्रत्याख्यानों में सबसे कम आकार किसमें है और सबसे ज्यादा आकार किसमें है? सबसे कम तो नवकारसी में। नवकारसी में सबसे कम। जी, कितने हैं? 2 आकार। ओके, और सबसे ज्यादा आकार किसमें है? नेवी में। निवि में। और अगर 9 लेते हैं तो नीवी में है, और अगर 8 लेते हैं तो अयंबिल, एकासना और नीवी 3 जी, में है। बराबर। मतलब 8 अपन काउंट कर रहे हैं यहाँ पर। जी। तो सबसे कम 2 और सबसे ज्यादा 8 आकार है। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है? सबको क्लियर हो गया? नीवी में जो पारिठा वार्नियागारिनम लिए है वो क्या क्या है मैम? परीक्षा वन्याकरणम साधु संतों के लिए है। अच्छा। मतलब इसमें ऐसे बहुत सारे हैं जो साधु संतों के लिए हैं, लेकिन इसको कोष्टक में दिया गया है। जब कोई भी चीज एक बाहर और एक अंदर कोष्टक में हो तो 2 में से एक ही अपने को बोलनी होती है। हाँ। इसके लिए यहाँ 8 भी काउंटेड है और 9 भी काउंटेड है, पर कोष्टक में इसलिए अपन ने 8 काउंट करके बोले थे यहाँ पर। हम्म।
ओके सर। तो अपन पचकान लेंगे तो परिट्ठा वन्यगारिणम नहीं बोलना है अपने को, साधु के नहीं हैं तो। बोलेंगे जी। इसका मीनिंग क्या था? परिट्ठा वन्यगारिणम का जी। क्यों साधुओं के लिए आया है, हम उसको क्यों छोड़ रहे हैं, या क्यों हमें नहीं बोलना चाहिए? तो पहले हम वो इसका मीनिंग अगर आए तो हम उसको कर पाएंगे कि हाँ इस कारण से इसको अपन यहाँ पर साधु यूज नहीं कर साथियों रहे का हैं। अगर आहार बची ज्यादा हुई आ गया हो, उसको पठार मतलब पठार देना जो बचा हुआ। नहीं परट के नहीं, जो जिनके व्रत हैं, साधु में भी किन्हीं साधु साध्वी में जिनके व्रत हैं, तो वो आहार ग्रहण कर सकते हैं, जी। परट नहीं करके। जब वैसे तो आहार उनके ज्यादा आता ही नहीं है, क्योंकि हाँ जितने मतलब जितने होंगे उतना ही लेते हैं। लेकिन कभी ऐसा हो जाए, कभी कभी ऐसा हो जाए कि भी आहार आ गया है, लेकिन मतलब सबकी तपस्या चल रही है, एक शासन ही है, तो वो उसको मतलब गुरु आज्ञा अगर हो तो उसको वो ग्रहण कर सकते हैं पलटने की बजाय। अच्छा। ओके सर। जी। ओके। ओके। और पोषद और पोषद कौन से पार्ट से लिया जाता है, और जो हम 14 नियम लेते हैं वो कौन से पार्ट से लिया जाता है? हम पोषक को ग्रहण करते हैं, वो उस समय अपन कौन सा पार्ट बोलते हैं, और 14 नियम जब हम लेते हैं तो वो कौन से पार्ट से बोला जाता है? 14 नियम 10वें और औसत औसत 11वां। जी। 14 नियम अपन 10वें व्रत से ग्रहण करते हैं, और 11वां जो पोषक पोषक वाला ही है तो उसको हम 11वें अनुव्रत से ग्रहण करते हैं। हवा आ रही है, हवा आ रही है। प्रतिपूर्ण औसत जो रहता है वो 11वें से लेते हैं ना, और सॉरी 4 प्रहर का रहता है वो 10वें दिशाओं का सिक से लेते हैं। सॉरी सॉरी, वापस बोलिए ना, मुझे समझ नहीं आया। जो 4 प्रहर का औसत लेते हैं ना, जी। वो 10वें दिशाओं का सिक से लेते हैं, और पूरे 8 प्रहर का रहता है वो 11वें प्रतिपूर्ण औसत से लेते हैं ना। जी, मैंने कहा कि पोषक को वृहद मतलब मैंने देश पोषद और वो नहीं बोला था, सिर्फ पोषद ही बोला था। तो वहां हाँ 8 पैर और 4 पैर वाली बात अपन ने नहीं की थी, क्योंकि मैंने 14 नियम बोले थे। हाँ हाँ। इसके लिए उसके आंसर में मतलब उसको समझने के लिए था कि 11वें से प्रतिपूर्ण पोषक लिया जाता है, और 10वें से अच्छा, 14 नियम ग्रहण किए जाते हैं। 10वें से 14 नियम, ठीक है। ओके सर। जी। सेम पार्ट कौन मतलब कौन से दो व्रत हैं जो सेम पार्ट से लिए जाते हैं? सामायिक और पोषक। अपन सिर्फ पचकांड वाले जो पाठ अपन ने किए हैं ना, सिर्फ मैं उसी में से ही पूछ रही हूँ आप लोगों को। तो जो हाँ। पचकांड के पाठ हमने किए हैं, लेने पारने हम्म। वाले जितने भी पाठ हमने पढ़े हैं, उसके अंदर कौन से दो पाठ है जो मतलब कौन से दो व्रत है जो एक ही पाठ से लिए जाते हैं? एकाशना और ब्याशना, एकाशना बेशना। हाँ या एकाशना और आयम्बिल। एकाशना ब्यास नहीं होएगा। बियासने का अपन ने अलग से पढ़ा ही नहीं था सा। एम्बिल और नीवी है मैम, आयम्बिल एम्बिल की एकाशना। जगह नीवी का यम हो जाता है, बाकी पूरे वही हैं। सेम टू सेम। हम्म। सेम टू सेम में क्या आएगा? पर आयम्बिल में तो दया और संवर, दया व्रत और संवर व्रत का पाठ पढ़ा था हमने, हम्म जिसको हमने द्रव्य क्षेत्र काल भाव से लिया था। दोनों को ही द्रव्य क्षेत्र काल भाव से ही लेते हैं। अच्छा, दया और समर। ओके सर। हाँ। जी। अब अणुव्रत की तरफ चलेंगे। शॉर्ट में आंसर करेंगे कि पहला जो अणुव्रत है उसको कितने करण कितने योग से लिया गया है?
कितने करण कितने योग पहनन व्रत को 2 करण 3 योग से है। दो करण तीन योग। जी, दो दो करण करण कौन से हैं? करूँ नहीं कराऊं नहीं, मन और वचन तीन काया, योग? करेंगे। मन वचन काया। जी, करूँ नहीं कराऊं नहीं, मन से वचन से काया से। यानी कि अगर अपन ने पहला व्रत ग्रहण किया है, मतलब अहिंसा का व्रत अगर अपन ने ग्रहण किया है, तो वो 2 करण 3 योग से अपन ने ग्रहण किया है उसको। यानी कि करूँ भी नहीं कराऊं भी नहीं, क्योंकि अनुमोदन तो हो सकता है ना उसका, क्योंकि हम करने का पक्षकांड कर सकते हैं कि भाई मैं स्वयं भी करूंगी नहीं और किसी से करवाऊंगी नहीं, ये तो अपन कर सकते हैं। लेकिन मैं अनुमोदन नहीं करूंगी तो ये तो मुश्किल है, क्योंकि अक्सर हम बोल ही जाते हैं। इस विषय में अपन ने अच्छा खासा डिस्कस किया है क्लास के अंदर तो इसमें कि भाई यही अनुमोदन तो हम हो जाते। जी, इसका यही है ना, दुवियनम तिवियनम का मतलब करूँ नहीं कराऊं नहीं। ऐसा। जी, दुविहम त्रिविहरणम, यानी कि 2 करण 3 योग। हाँ, 2 करण में करूँ नहीं कराऊं नहीं, और योग यानी मन वचन काया। वचन का है। औसत में क्लियर है? भी 2 करण 3 योग से है। औसत में बाकी सॉरी। कोई खुला नहीं रहता ना, अनुमोदन खुला रहता है औसत में भी। हाँ सर, 2 करण 3 योग से ही तो किया था हमने। नहीं, हम्म। जाओ और अंतम, जाओ क्या और मतलब दिन रात के लिए अपन ने किया। यहाँ अपन क्या कर रहे हैं, कुछ समय से, जैसे अपन 1 साल के बचकान करते हैं, ये आजीवन के लिए बचकान किया जाता है, जो 12 व्रत की अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। हाँ और पोषद में जाव अहोरंतम आता है, यानी कि जब मतलब दिन और रात, अपन दिन रात का बचकान करते हैं तो 2 करण 3 योग से ही करते हैं। 3 करण 3 योग से तो साधु साधु भी करते हैं ना, हम तो 2 करण 3 योग से ही कर सकते हैं। जी क्लियर है सर? क्लियर है। दूसरा जो व्रत पढ़ा हमने, उसमें 4 चीजें ऊपर दी गई है स्टार्टिंग में। क्योंकि हमने पढ़ा है कि भाई 12 व्रत है और 12 व्रत के 5-5 अतिचार दिए गए हैं। हाँ तो इसमें दूसरे व्रत के प्रकार कौन से हैं? 5 जो पढ़े वो अतिचार है, मैं प्रकार पूछ रही हूँ। तो प्रकार कितने और कौन कौन से हैं दूसरे व्रत के? करना लिए गोवा लिए घुमा लिए नासावर पूछ सकते। जी, कितने हैं? करना लिए गोवा लिए घुमा लिए नासावर कूट सक्की जे इत्यादि मोटा झूठ बोलने का बचकान। कितने प्रकार हुए साहब? 5। जी, मतलब 5। आपको अगर ये कहा गया हो कि है ना, जैसे अभी पूछा, कोई एक क्वेश्चन आया, आपको पूछा गया है कि दूसरा जो व्रत है उसके विचार लिखिए और प्रकार लिखिए। आपको पूरा लिखने के लिए नहीं दिया गया है, सिर्फ क्वेश्चन क्या आया, दूसरे अनुव्रत के अतिचार और प्रकार लिखिए। तो आप दूसरा व्रत लिखिए, प्रकार लिखेंगे, उसके अंदर आएगा कन्नलीय गोवलीय, और अतिचार लिखेंगे, उसके अंदर आएगा सस्य बकाणे रस बकाणे। हम्म। क्योंकि अगर प्रकार में और उसमें कंफ्यूजन हो गए तो उल्टा भी हो सकता है, तो वैसा नहीं करेंगे। जय जिनेन्द्र। प्रकार कौन सा लेंगे बोले आपने? कन्नलीय गोवलीय, अच्छा वो मृषावाद के 5 प्रकार है कि 5 तरह के अपन झूठ बोल देते हैं, उसका त्याग यहाँ बताया है। और 5 अतिचार जो हैं वो सहस्त्र भक्काणे रहस्य भक्काणे जो है वो उनके अतिचार है। अच्छा ओके सर? ओके। प्रकार है। आगे चले, कोई डाउट है तो क्लियर करते हैं। नहीं। ओके, तीसरा अनुव्रत, घनी अति क्यों लिया गया है यहाँ पर? धनियाती वस्तु, जी, धनियाती। जिसका मतलब कोई दूसरे की वस्तु हो। यानी हाँ, उसका मालिक कोई और हो। हाँ, धनी बोलते हैं ना कि धनी कोई और है इसका। जी जी। हम्म।
सगे संबंधी का मतलब क्या है यहाँ पर? हमारे घर के जो भी सदस्य हैं उनसे पूछे बिना कोई वस्तु लेना। ओके, तो अभी अपन गृहिणियां हैं, ठीक है। मुझे ये बताइए, अपन घर की साफ सफाई करते हैं, अपन मतलब अभी जैसे लेडीज में अपन घर में अकेले ही हैं, बाकी बच्चे हैं, हस्बैंड है, सब अपने अपने काम से अपना अपना काम करके निकल जाते हैं, पीछे हम रहते हैं, तो हम साफ सफाई भी करते हैं, वस्तुओं को इधर से उठा के उधर भी रखते हैं, व्यवस्थित भी करते हैं। तो क्या उसमें चोरी का दोष लगता है? क्योंकि वो तो हम पूछते हैं कहाँ। अगर अपन कोई चीज है, अभी जैसे बुक से यहाँ से उठाकर अगर दूसरी जगह रखेंगे, तो क्या हम उनसे पूछ कर रख रहे हैं क्या? नहीं, पूछ के तो नहीं रख ले, लेकिन रखी तो घर में ही है ना, वो हम अपने पास तो रख नहीं रहे। नहीं, लेकिन अक्सर कभी कभी ऐसा होता, देखिए कोई चीज अपन ले उठाते हैं ना, ठीक है। अभी जैसे मुझे एक पेंसिल की जरूरत थी, ठीक है। पेंसिल मेरी बेटी के पास है, मेरे पास नहीं थी। अब वो घर में नहीं है, तो क्या मुझे उसकी पेंसिल लेनी चाहिए? मैं यूज कर सकती हूँ उसको? हम्म, अब कोई है नहीं तो फिर उससे पूछेंगे कैसे। यूज तो कर सकते हैं, लेकिन चोरी का पाप शायद लगता है उसमें। मीन्स बाद में बता सकते हैं कि लिया था। मीन्स कहने का मतलब वही है, हम यहाँ चोरी वाली जो चीज पढ़ रहे हैं ना, उसको अपन कहाँ तक अप्लाई करेंगे? यहाँ जो पूरे व्रत को अपन वापस एक बार पढ़ेंगे ना, तो यही चीज उसमें है कि भाई किसी घृणित वस्तु को जानकर लेना, यानी कि उसका मालिक कोई और है, ठीक है। तो ये अपन समझ गए कि भाई उसका मालिक कोई है, तो अपने को वो चीज नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ का है सगे संबंधी है, व्यापार संबंधी है। मोस्ट पर दो ही वर्ड यहाँ पर आए कि सगे संबंधी और व्यापार संबंधी। व्यापार संबंधी यानी व्यापार में जो झूठ बोलते हैं वो उसमें लगता है, हाँ। ठीक है। तो हम उसकी मर्यादा कर सकते हैं, जैसे हमने कहा अभी, जैसे अगर मैं कोई बिजनेस कर रही हूँ, तो उसमें जो झूठ बोलना पड़े उसका अगर है, लेकिन बाकी जो बिजनेस है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, तो उसकी मैं मर्यादा, उसको मैं त्याग सकती हूँ। और जो खुद कर रही हूँ उसमें मर्यादा कर सकती हूँ, तो वो व्यापार संबंधी हो गया, ठीक जी। है। लेकिन अब सगे संबंधी वाली जो बात आती है, तो वहां तो सारे ही परिवारजन वहां पर आ जाते हैं। तो बिना पूछे अगर अपन किसी की चीज लेंगे, तो वहां चोरी के मतलब चोरी लगती ही लगती है। ओके सगे अच्छा, जैसे अब संबंधी मतलब नहीं है अपने कोई घर बेटे पे या और उसकी बेटे का भी चीज कोई है, लेते हैं तो तो भी। भी चोरी का लगेगा। सॉरी, वापस बोलिए सर, एक वन बाय वन बोलेंगे तो समझ में आए। जैसे अब घर आपने बताया, जैसे कि अब बेटी नहीं है, पेंसिल आपने ले ली, तो भी चोरी का दोष लगता है उसमें। हाँ सर, क्योंकि वो मुझे यूज करनी थी। मैंने दो अच्छा। एग्जाम्पल दिए आपको। मैंने एक बार हम्म। कहा कि अपन घर में गृहिणियां हैं, पूरा घर व्यवस्थित करना अपनी जिम्मेदारी है, तो अपन बहुत सी चीजें रोज उठाते हैं, रोज एक्सचेंज करते हैं, कहीं कुछ रखते हैं, कहीं से उठाते कहीं रख देते हैं, ठीक है ना। तो वो अपना अपना फर्ज है, इसलिए अपन उसको कंप्लीट कर रहे हैं। लेकिन मैंने ये कहा, दूसरा एग्जाम्पल ये था कि भाई मुझे पेंसिल चाहिए थी, लेकिन मैंने उसे बिना पूछे वो पेंसिल उठाई, क्योंकि यहाँ बात क्या हो रही है, वस्तु जिसकी है उसे बिना पूछे लेना चोरी का दोष लगता है। हम्म। हाँ, लगता तो है। अपने, क्योंकि अपन अपन कहते हैं ना कि कोई भी चीज बिना पूछे, ये तो घर में ही थे, अगर अपन जनरली घर में है, उठा ली, यूज कर ली, रख दी, लेकिन अगर उनको बताया ही नहीं, तो भाव तो चोरी वाले रह ही गए ना वहां पर। उसने चोरी नहीं की, लेकिन हमने उनको बताया तो नहीं। तो हमको बताना तो था कि भाई आज हमने आपकी पेंसिल यूज की है, आप नहीं थे इसलिए बिना पूछे यूज किए, तो वो बात तो हमको उनको बतानी पड़ेगी ना। जी। क्योंकि ऐसे अपन कहीं और बैठे होंगे, जैसे दोस्तों के साथ बैठे हों, अदर फैमिली, अपन चलो अपने घर में है कि भाई अपन ही रख रहे हैं, अपन ही उठा रहे हैं, अपन यूज कर रहे हैं, वापस रख देंगे। लेकिन ऐसे ही हम कहीं गए हैं, और वहां पर भी भाई फैमिली है अपनी, ठीक है, लेकिन किसी और की चीज है, अगर अपन ने उठाई है, तो क्या अपन उनको बताएंगे नहीं? बताएंगे नहीं, बताइए। बताएंगे तो चोरी का दोष हमको लग ही जाएगा वहां पर। ओके सर। ओके। 3 अनुव्रत तक क्लियर है? अभी और कोई डाउट है तो प्लीज ले लेंगे। मैंने कहा एक बार मैं रिवीजन ले लेती हूँ, ताकि कोई डाउट होगा तो क्लियर हो जाएगा। अब अगर आप लोगों को कुछ डाउट है तो बोल दीजिए, ताकि फिर आगे चलते हैं। मैम, इसमें राज्य विरुद्ध काम किया हो ये वाला आया ना, तो ये किस संबंधित आया ये? राज्य में काम किया हो, पहले जैसे राजा होते थे,
जी तो मैम। हम उनके मतलब वो जो नियम लागू करते थे उसको फॉलो करते थे। तो इस समय भी राज्य के विरुद्ध अगर कोई काम करते हैं, यानी कि जो जो टैक्स कानून लागू है उनको तोड़ना, हम्म। वो राज्य विरुद्ध काम हो गया। तो मैम ये आ, टैक्स पहले नहीं से ही भरना वो चला भी आ रहा है, कानून मतलब है। नए नहीं है। सॉरी। जैसे मैम ये उस टाइम की है, ये अणुव्रत है जो राजा के टाइम के हैं, मतलब राज वो हुआ करता था उस टाइम के है ये। तो कानून तो अभी भी है, हाँ, उस कानून समय तो का अभी कुछ भी है। नहीं है। भगवान की वाणी है, भगवान ने तीनों लोगों को देखकर, मतलब सब कुछ आगे होने वाला है उस सब को ध्यान में रखकर ही इन चीजों को बताया है। जी। और ये हमारे समय जितने भी तीर्थंकर आएंगे ना, यही चलेगा वहां पर। मतलब उसमें परिवर्तन नहीं होगा कि भाई उन तीर्थंकर ने ये कहा है, उन्होंने ये कहा है, ऐसा नहीं होगा। अच्छा, एक ही चलेगा सब। जी। तो राज्य विरुद्ध आज भी हम करते हैं। एग्जाम्पल के लिए इजी से बता दूं तो हम गाड़ी इनकम चलाते हैं, टैक्स की चोरी। हम्म। इनकम टैक्स की चोरी है। अभी जनरल से अपन गाड़ी चलाते हैं, क्या करते हैं, अगर शॉर्ट रास्ता मिलता है तो सिग्नल क्रॉस करके निकल जाते हैं। हाँ। तो वो भी राज्य विरुद्ध काम ही होता है, क्योंकि हमने सिग्नल क्यों तोड़ा, वो एक चोरी थी ना। हम जी सिग्नल मैम। को पार, जैसे सिग्नल का जो रूल, मतलब रोड पे अपन गाड़ी चला रहे हैं तो रोड के जितने भी रूल्स हमको फॉलो करने चाहिए अगर हम गाड़ी चला रहे हैं तो। अगर रॉन्ग आपको साइड फुटपाथ चला दिया दी। गया है, आप जी आप अगर पैदल चल रहे हैं, वहां फुटपाथ है, अगर आप रूल फॉलो नहीं करोगे, कहीं पर भी चलोगे तो क्या होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा ना। जी बिल्कुल। तो मतलब जो कानून लागू किए गए हैं उनको फॉलो करना नहीं करते हैं तो राज्य विरुद्ध होता है। क्योंकि वो राज्य, जिस राज्य में हम रह रहे हैं, उसके विरुद्ध अगर अपन कुछ भी करते हैं तो वो उसके विरुद्ध ही होगा ना। मतलब उसके उल्टा जाकर अगर कुछ भी करेंगे तो उसके विरुद्ध हो जाएगा। तो वो भी चोरी के दोष में आता है। तो फिर जैसे ठीक। बोलते हैं कि वोट वगैरह देना चाहिए और कई लोग सौगंध ले लेते हैं उसका, तो फिर कैसे करना चाहिए? ये भी तो राज्य विरुद्ध ही हुआ ना। वोट देना हर मतदाता का वो है, तो फिर देना चाहिए नहीं देना चाहिए, बताइए। देना चाहिए। एक वोट से किसी को भी नुकसान हो सकता है। अच्छा आदमी बुरा आदमी जा सकता, मतलब अच्छा आदमी भी जा सकता है एक वोट से। जी। एक राजा का चुनाव जब होता है, जब मतलब प्रजा जिसको सबसे ज्यादा पसंद करती है ना, उसको चुनकर आगे लाती है। क्यों लाती है? क्योंकि हम बहुत अच्छे से जानते हैं, आज हमारा परिवार है, हमारे परिवार में सब हेड ऑफ तो नहीं है ना। कोई नहीं। नहीं। एक ही बंदा हेड ऑफ हो सकता है। यानी कि अगर दादाजी परदादाजी है तो जो सबसे बड़े होंगे वो हेड ऑफ है। उनके जाने के बाद भी वो जिनको बोल के जाएंगे वो हेड ऑफ हो गए। आज हम हैं, हमारे बच्चे हैं, आज अगर 4 बेटे हैं तो क्या 4 बेटे ही हेड ऑफ होते हैं क्या घर के? किसी एक को ही, पिता की जगह किसी एक को ही मिलती है ना, चारों को नहीं मिलती है ना। तो अगर हम वोट नहीं देंगे तो क्या हो सकता है, जो बहुत अच्छा मतलब सबका हित चाहने वाला है वो वहां आ सकता है। लेकिन हम ये सोचे कि हम वोट नहीं देंगे, तो क्या सही व्यक्ति वहां पहुंचेगा? नहीं। नहीं पहुंचेगा। तो सही व्यक्ति को लाने के लिए ये हमारी जिम्मेदारी है हम्म। कि हम अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़े। अगर कहते हैं ना, परिवार के लिए जैसे अपनी जिम्मेदारी है, जैसे कहा गया कि सामायिक इम्पोर्टेंट है या फिर घर में बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं उनकी सेवा इम्पोर्टेंट है, बताइए दोनों में से क्या इम्पोर्टेंट है? सेवा सेवा बुजुर्ग पहले। उनकी सेवा बड़े इम्पोर्टेंट है। बुजुर्ग उनकी सेवा में। जी। तो मतलब अपन जो अपना पहला फर्ज क्या है कि अपनी गृहस्थी है, जिसमें अपने श्रावक जी हैं, अपने बच्चे हैं, माता पिता है, उनकी सेवा अपनी पहली प्रायोरिटी है। कि भाई एक बार सामायिक का समय अपन आगे पीछे कर लें, लेकिन उनकी दवाई का समय अपन आगे पीछे नहीं करते हैं। जी तो मैम। ये हमारा फर्ज है, क्योंकि हम वो हमारी जिम्मेदारी है, इसलिए हमको उसको निभानी है। तो वैसी ही जिम्मेदारी, जिस तरह ये परिवार की जिम्मेदारी, वैसी जिम्मेदारी देश के प्रति भी होती है। हम ये सोचते हैं हमारे एक के वोट देने से क्या होगा, क्या नहीं, क्या फर्क पड़ जाएगा। लेकिन जब गलत सरकार आएगी, गलत निर्णय होंगे, तब जो आम जनता को परेशानी होगी, तब शायद उस एक वोट की कीमत हमको समझ में आ जाए। तो फिर बहुत लोग सौगंध लेते हैं इसका दोष लगता है करके। एक बात बताइए, अपन सब हैं यहाँ अब पर,
अपन सबने सौगंध ले लिए, तो क्या वोटिंग होगी, चुनाव होंगे? आधे लोगों ने लिया है, जो अच्छे लोग हैं, समझदार है, उन्होंने ले ली है, लेकिन बाकी लोगों ने नहीं लिए। तो जो भ्रष्टाचार में है, भ्रष्टाचार का आनंद लेते हैं या उसी से घर बनाते हैं, वापस उनको ही वो जगह मिलेगी, तो नुकसान किसका होगा ये बताइए? हम भी तो लोकतंत्र। उसी के अंदर उलझेंगे ना, नहीं उलझेंगे क्या? नहीं, ऐसा लेते हैं क्या सौगंध भी ले वोट सकते हैं नहीं ना, डालने अच्छा की चाहिए? इंसान है उनको वोट दूंगी मैं, नहीं तो नहीं दूंगी। अगर कोई है अच्छा इंसान है, ऐसा वोटिंग ऐसा लायक है ऐसा उसके। हम ऐसा हम कैसे समझ सकते हैं बताइए? हो नहीं, सकता नहीं है ये कोई जैसे बंदा वैसे कि एकदम मालूम नया कई पड़, लोग नया हो। तो ऊपर से अच्छे रहते हैं, अंदर से अलग ही रहते हैं, तो एकदम मैं नहीं वही कह तभी रही हूँ, तो मालूम हम पड़ता ना, जैसे ऐसा नहीं आ, होता। ऐसा अगर ऐसा पता पड़ता ना, तो ये देश बहुत आगे निकल चुका होता। वोट लेने के सौगंध भी लेते हैं क्या? पता नहीं, मैंने भी फर्स्ट टाइम सुना, इसलिए ज्यादा हाँ, विषय मैंने इस भी विषय में सुना नहीं नहीं, कहूंगी, इसलिए पूछ। क्योंकि सिर्फ लेते हैं ना, बहुत विषय लोग जो लेते था उसको कि भाई अपन देते हैं और देना चाहिए, क्योंकि ये देश के हित के लिए है। अच्छा व्यक्ति आए, अच्छी सेवा करे, उस भाव से मैंने ये बताया। अगर कोई सौगंध लेता है, इस बारे की जानकारी मुझे भी नहीं है। आप एक बार क्लियर कीजिएगा तो। मैम जैसे बिल्कुल हम सर। ना चोर की चुराई वस्तु ली हो, हम्म। तो इसमें है ना मैम, हमको जैसे आजकल तो है ना गलियों गलियों में घूमते हैं कि है ना कम्बल ले लो, सामान ले लो वगैरह वगैरह, तो हम उसको जी। पहले पूछे क्या कि कहीं चुराई हुई और वस्तु तो नहीं है, ये चोरी करी हुई वस्तु तो नहीं है, क्योंकि वो इतने हम्म। सस्ते में दे रहा है, हम दुकान पे जाएंगे तो वही महंगे भाव में मिलती है। बिल्कुल। तो इसमें हमको आप क्या करना चाहिए, इनसे आपने इंक्वायरी उससे करनी। पूछा मुझे आपने उससे पूछा, अगर कोई चद्दर वाला है, बराबर, आपने जी। मॉल पे देखिए, शॉप पे की, सब जगह आपको पता है ये कंपनी की चीजें 1,000 से नीचे नहीं आएगी। ठीक है। हम्म और डिस्काउंट करके 100-200 रुपये अपन कम पकड़ लेते हैं उसके। हम्म। लेकिन आपके पास कोई बंदा आता है, बोले ये चादर में 200-300 में आपको दे दूंगा, तो हम्म। आपको उसको क्या समझना है ये बताइए? आपको क्या समझ में आएगा, ये चोरी की है या ये कहीं से लेके आया है, बताइए? चोरी चोरी की है कमाने। मैम। जब अपने को समझ में आ गया ना कि ये चोरी की है, तो अपने को उसमें हाथ डालना ही नहीं है। अपन पूछेंगे तो वो सच बोलेगा क्या? अभी आपको लेकिन कोई चीज, सस्ता मिलता है तो सब टूट पड़ते हैं भाई उसमें। यही चीज अपने को समझनी है सा। अगर हम व्रतों को धारण करते हैं, तो पहले व्रतों की गहराई को समझेंगे। हाँ। दिस इम्पोर्टेंट चीज वही है। हम क्या करते हैं, ऊपर ऊपर से ले लेते हैं। हमने व्रत लिया भाई, तीसरा व्रत लिया, क्या करना है? खेत वत्तु सॉरी, तैना हड़े तकर पाओगे, वृद्ध चक रजे कमे, इन 5 अतिचारों को पढ़ा, इसके अंदर अपन गए कि हाँ भाई ये अपन नहीं करेंगे क्योंकि ये चोरी है। लेकिन उसकी गहराई कोई नहीं समझ रहे हैं, सिर्फ मोटे रूप में ले रहे हैं। तो हमको उसके एक एक पॉइंट की गहराई तक जाना है, और उस गहराई को समझने के बाद उस व्रत को ग्रहण करना है। जी मैम। ओके मैम साहब। जैसे कंपनी की चीज है, तो कंपनी की चीज तो देखो 100-50 कम कर देगा, बाकी लोकल चीज है वही अपने को 100-50 से ज्यादा में कहीं बाजार में मिल रही है, और 100-50 कम वो जो गली में घूमते हैं वो दे रहे हैं। तो उनसे अपने को लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, मतलब 100-50 का फर्क है बाजार में और यहाँ पे। आप अपनी सावधानी अपने पास रखेंगे, आप अपनी छानबीन पूरी करेंगे, आपको थोड़ी सी भी शंका होगी वहां पर, थोड़ी सी भी शंका लगे कि ये माल चोरी का हो सकता है, तो जी। अपने आप को वहां से बचाएंगे। 150 मैम। रुपए का फर्क तो वैसे भी पड़ जाता है, जो शॉप पे बेचते हैं उनको हाँ। किराया देना होता है, जो घूम के बेचते हैं उनको किराया नहीं देना बिल्कुल। क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि भाई मार्केट में भी यही रेंज है, इसमें है 150 का ब्रैकेट, चलो यही से ले लेते हैं, वहां जाके जाएंगे, लाएंगे, लेंगे, तो और ज्यादा टाइम भी जाएगा, सब कुछ होगा। तो 50, अगर ये और 50 कम भी मिल रहे हैं, 50 रुपए बच भी रहे हैं, तो टाइम बच हम्म। रहा है, पैसे बच रहे हैं, तो ले लेते हैं, तो शायद आपकी छानबीन के बाद आपको बाधा नहीं आएगी। जी। लेकिन ज्यादा डिफरेंस आता है और आपको शंका हो गई है कि ये माल चोरी का हो सकता है, जब मन में शंका आ जाए तो उसको वहीं छोड़ देना उचित होता है। संभावनाएं। जी मैम। जी, जहां अपने को डाउट है ना ये काम गलत है या हो सकता है, ऐसे भी भाव आते हैं, तो उससे अपन बच के निकले तो बेटर है, ताकि अपने व्रतों में दोष नहीं लगे। मैम ये भेल संबेल का अर्थ बताइए एक बार। वस्तु में बेल संबेल की हो, गेहूं के अंदर गेहूं के कलर के कंकड़ डाल दियो, चावल में व्हाइट कंकड़ डाल दियो, घी में तेल का मिश्रण कर दिया हो, अच्छे वाले तेल में घटिया क्वालिटी का तेल मिला दिया हो, अ, तो मापतोल जब करते हैं, तो पुराने जमाने में कहीं हमने देखा है, जैसे तक्कड़ तोले होते थे ना,
हम्म उसके नीचे वाट लगा देते थे, लेवी पत्थर ऐसा कुछ चुंबक लगाते थे लगाते ताकि हैं, उसका वजन वजन। हाँ अभी भी बहुत लोग करते हैं, वो मैम अभी चुंबक भी जैसे लगाते हैं। लगा देते हैं कुछ। जी। तो ये जो चीजें ना कि देना कुछ है और दिखाना कुछ है, देना कुछ है, कुछ मिला देना है, तो यही सब चीजें इसमें आता है। कूड़ा तोल, कूड़ा माप, और वस्तु में बेल सम्मिल। वस्तु में बेल सम्मिल यानी किसी भी चीज में किसी चीज को मिक्स कर देना, अच्छी क्वालिटी में घटिया क्वालिटी का मिश्रण देना। ओके सर। ओके मैम। मैम प्याला जो फर्स्ट अनुव्रत में है उसका क्या मतलब है? फर्स्ट अनुव्रत में प्याला जानी हवा, बाकी प्याला सब में यानी नहीं आया है, प्रधान। प्याला पहले जी, में ही आया है पहला बस। पहला अनुव्रत जो होता है ना वो प्रधान बताया गया है, क्योंकि अगर अपन हिंसा से बच जाएंगे तो बहुत सारे पापों से हम वैसे ही बच जाएंगे। तो अभी कहें कि 12 व्रत में से सबसे प्रधान कौन सा है, तो उसमें पहला अणुव्रत आता है। पहला अणुव्रत सबसे प्रधान है। ओके। ओके सर। अब हाँ। फोर्थ वाला ले लें। हम्म। जी। थर्ड तक कोई डाउट है? पीछे वाले में भी अगर किसी को कोई डाउट है तो एक बार उसको क्लियर कर लेंगे। हाथ खनकर क्या बताए थे दी लेकिन आप? पूरी क्लास होने के बाद है ना, एक बार मेरे को ना तसूत्री क्रम का पाठ एक बार बस उच्चारण होना था उसका, तसूत्री क्रम का पाठ। क्लास में अगर हो जाए अगर तो अनु ठीक है, नहीं नहीं तो आप मुझे कॉल कर हाँ दीजिएगा सर, मैं बता दूंगी आपको। हाँ सर, ठीक है सर। जी। हाँ सर, कोई और अ, कुछ भी बोल रहे थे? हाँ जय जिंद्र आशा जी, ये जो पहला अनुव्रत है उसमें सापराधी को छोड़ निरपराधी को की जीवन पर्यंत के लिए क्या मतलब हुआ इसका सेंटेंस का, पहला अनुव्रत में? अपराध करने वाले हैं हम्म और कोई अपराध करने वाला नहीं है, उन हम्म दोनों के विषय में यहाँ बताया गया है। हाँ सर। नहीं मतलब अपराध रहित प्राणों की हिंसा करना, किसी भी प्राणी की हिंसा करना। और नहीं वो नहीं, मैं सापराधी। फर्स्ट, हाँ हाँ जी, सापराधी यानी है कि जो अपराध सहित, मतलब अपराध हम्म करने वाले त्रस्त जीव जो होते हैं ना, उनकी हिंसा को हाँ, छोड़कर बाकी सबकी कर रहे हैं। अच्छा। सिर्फ त्रस्त प्राणी है उसको हम समझ रहे हैं कि भाई ये प्राणी अपन इनकी हिंसा नहीं कर रहे, लेकिन बाकी सबकी हिंसा हो रही है वहां पर। ठीक, ठीक है ना? ठीक है। हाँ और निरपराध यानी कि कोई भी अपराध रहित है, हम्म मतलब जिन्होंने अपराध नहीं किया है, उन प्राणियों हाँ को, उन प्राणी की हिंसा करना। क्योंकि वो निरपराध है ना, उसने तो कोई अपराध किया ही नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी हम्म हिंसा की हमने। ठीक क्योंकि इसके ठीक। अंदर बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय चारों तरह के हाँ जीव इसी में ही आते हैं, जिसकी हाँ हिंसा की बात यहाँ की गई है। हाँ सर, ठीक तो ठीक अपराध ठीक। रहित है यानी कि एक इंद्रिय में जितने जीव हैं उनका हम्म अपराध तो नहीं होता ना, लेकिन चूंकि वो एक इंद्रिय है, अभी हम खाना बनाते हैं, अग्नि यूज करते हैं, पानी यूज करते हैं, वायु यूज करते हैं, लेकिन उनका यही अपराध नहीं है, करते लेकिन हैं। फिर भी हम उनकी हिंसा तो कर ही रहे हैं। हाँ सर, तो वो सब हाँ। इसी में ही आते हैं। आकुट्टी की ठीक। बुद्धि मतलब दीदी, आकुट्टी की बुद्धि। मारने की भावना से, मतलब अच्छा। जो निरपराधी है, जिनका कोई हाँ अपराध नहीं है, लेकिन उसको मारने की भावना है। जैसे बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय का जीव है, ठीक है, हाँ। ये चींटी चल रही है, अब इसको तो मारना ही है। तो भावना अच्छा। आ गई ना कि भाई ये चल रही है, इसको मारना ही है। मच्छर है, ये इसको मारेंगे नहीं तो ये अपने को खाएगा, अपना खून चूसेगा। हाँ, मच्छर को तो बहुत उसका, लोग मार देते हैं। जी, क्योंकि वो उसका अपराध नहीं है ना, हम्म। वो उसकी इंद्रियां उसको जीव, मतलब उसका जीव उससे आत्मा, सॉरी, उसकी जो आत्मा है वो मच्छर के जीव में उत्पन्न हुई है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि इसको मारने की भावना बहा रहे हैं ना, हम्म। कि भाई ये बहुत परेशान कर रहा है, इसको तो मारना ही पड़ेगा। तो ये जो भावना है आकुति की बुद्धि है। ओके सर। मैम अणुव्रत थोड़ी करवाया आपने अभी। 3 तक कंप्लीट हुए सर, और मैं 3 का ही रिवीजन कर रही थी। मैंने कहा एक बार 3 कंप्लीट करके फिर अपन आगे बढ़ते हैं वापस, क्योंकि बहुत लंबा गैप हो गया ना अपनी क्लास में।
जी मैम। इसके लिए मैंने तीनों रिवीजन के लिए एक बार वापस ले लिए थे। मैम ये थोड़ा सा मैं बाद में पढ़ के आपके पूछ सकती हूँ तीनों अनुव्रत में? बिल्कुल सा, कोई डाउट नहीं है। आपको जब भी कुछ भी लगे, अनुव्रत में भी नहीं, अपन जो विषय हमारा चल रहा है, कोई भी डाउट होगा आप एनी टाइम कॉल कर सकते हैं, कभी भी पूछ सकते हैं। जी मैम, थैंक यू। ओके सर, आगे चलेंगे चौथा अनुव्रत में। फिर से कह रही हूँ, नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन अनुव्रत मतलब प्रतिक्रमण भी करेंगे और इतिहास वाला विषय भी करेंगे। तो आप लोग प्लीज प्रिंट आउट निकलवा लेंगे ताकि आप लोगों को पढ़ने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। मैम मेरे पास तो है। जी, क्योंकि इतिहास है तो लमसम रीड ही है उसके अंदर, तो क्या बुक्स रहेगी तो थोड़ा आप लोग इजी रहोगे रीड करने में। जहाँ समझाना है, क्योंकि समझाने वाला विषय ज्यादा नहीं है, रीड करने वाला ही विषय ज्यादा है, लेकिन एक बार क्या अपन पढ़ लेंगे, कोई डाउट रहेगा तो उसको वहीं क्लियर कर लेंगे इसलिए। मैम जैसे पीडीएफ है तो प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं ना इसका? हाँ, प्रिंट आउट पीडीएफ का ही प्रिंट आउट निकलवाना है ऐसा। है ना, वो क्या जिसके पास बुक्स, में नहीं हो तो वो निकलवा लेंगे। जी जी वही कह रही हूँ, क्योंकि या हाँ फिर मैं फिर स्क्रीन पर डालूंगी तो स्क्रीन से देख के हम पढ़ सकते हैं। तो जी जैसे मैम। भी आप लोगों को उचित लगेगा, अगर प्रिंट आउट आपके पास होगी तो हम डायरेक्टली बात कर पाएंगे, नहीं तो फिर स्क्रीन पर डालेंगे। जी, नेक्स्ट चौथा अनुव्रत। चौथा ब्रह्मचर्य अनुव्रत। तुलाओ मेहुणाओ विरमणम सदा संतोषिये अवशिष मेहुण विहिम पचक्कामी चावचिवाय देव देवी संबंधी दुविहम तिविहेणम न करेमी न कार्वेमी मनसा वायसा कायसा तथा मनुष्य तीर्यन संबंधी एक विहीणम न करेमी कायसा। एवं चौथा स्थूल मिथुन विण्म व्रत के पंचय्यारा जाणीयव्वा न सामार्यव्वा तमचते आलुम इतरीय परिकहिया गमने अपरिकहिया गमने अनंत कीड़ा पर विवाह करने काम भोगा तिवा बिलाशे जो में देवस्यु अय्यारो कौ तस्मच्छामि दुक्रम। इसके अंदर जब अपन ने स्थूल पढ़े थे, जब मैंने आपको इसमें जो चेंजेस थे वो मैंने आपको बताए थे, एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, प्लीज उसमें सुधार कर लेंगे, अपन गलत नहीं करेंगे। चौथा अनुव्रत जो है वो मिथुन का विषय, ब्रह्मचर्य का विषय है, ठीक है। उसके अंदर सदा संतोषी है, जो पुरुष वृत्ति है वो सदा संतोषी बोलते हैं, क्योंकि वहां और जो स्त्रियां होती है वो स्वपति संतोष बोलती है। दो करेक्शन है, देख लेंगे। पुरुष सदा संतोषी बोलते हैं, स्त्रियां स्वपति संतोष बोलती है। और जो अतिचार है उसमें इतरी परिगैया ये पुरुष बोलते हैं, और इसमें आ की मात्रा हटाकर स्त्रियां बोलती है। इतरी परिगह्य कमने ये स्त्रियां बोलती है। ओके सर, ओके। प्लीज इसको पढ़ेंगे तो ध्यान में रखेंगे, जो नया लर्न कर रहे हैं वो विशेष ध्यान रखेंगे, क्योंकि बुक से तो पढ़ना ही है, लेकिन ये जो करेक्शन है प्लीज इस पे फोकस करेंगे, क्योंकि एक बार वापस से वैसा ही हो गया तो उसको सुधारना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। जी, चौथा ब्रह्मचर्य अनुव्रत। तुलाओ मेहुणाओ, मेहुणाओ मिथुन वर्मणक का त्याग, मतलब मिथुन का त्याग। सवतार संतोषिये यानी कि अपनी हम स्त्रियों के लिए पढ़े तो स्वपति संतोष यानी कि अपने पति में संतोष करना। अवशेषम मेहुण विहिम मिथुन का त्याग, अच्छा कामी। सदा संतोषिये अपनी विवाहिता स्त्री की मर्यादा, मतलब दोनों की तरफ है, सदा संतोषी पुरुष के लिए है और स्वपति स्त्रियों के लिए है। लेकिन चौथा अनुव्रत जो है मेहुणाओं के मिथुन के लिए, तो उसमें पति अपनी पत्नी पर और पत्नी अपने पति में संतोष रखें। चावल जीवाय, जब तक जीवन है देव देवी संबंधी यानी कि देवी देवताओं के संबंधी अगर कोई प्रसंग बने
दुबियम तिविहरणम न करेमी न कार्वामी, यानी कि 2 करण 3 योग से। और मनुष्य तीर्यन संबंधी एकव्यम तीर्णम, यानी कि 1 करण 3 योग से। चौथा स्थूल मिथुन विमव्रत के पंचैया जानियवन समरियवत अमजाते आलम। जो चौथा स्थूल है मिथुन वाला, उसमें 5 अतिचार कहे गए हैं, वो जानने योग्य है किंतु आचरण करने योग्य नहीं है। वो है इतरीय परिक्रिया गमने, अल्प आयु वाली जो स्त्रियां होती है उनके साथ गमन करना। अपरिगया गमने, पर स्त्री या सगाई हुई के साथ गमन करना। अनंकीड़ा करना, पर विवाह करना, पराय का विवाह नाता करवाना। काम भोगा तीव्र अभिलाषे, काम भोग की तीव्र अभिलाषा करना। ये जो मैं देव से यारो पाओ तस्मिच्छामि, जो दिवस संबंधी अतिचार दोष लगे हों तो तस्मिच्छामि दुक्कडम। व्रत को जितने करण जितने योग से लिया गया है उस व्रत का उतना पालन करना, उसमें दोष ना लगे, कहीं दोष की संभावना हो जाए तो उसकी आलोचना करें। ओके सर। मैम इसमें आया मनुष्य त्रियन संबंधी एक विनम एक विहेणम न करेमी, इसका मतलब क्या हुआ? मनुष्य और त्रियन संबंधी, मनुष्य और तीर्यन संबंधी मन में भाव आए, जैसे एग्जाम्पल जैसे के लिए, जी एग्जाम्पल के लिए कि एक पुरुष स्त्री को देखकर उसके मन में काम वासना की इच्छा हो, ठीक है, मन से हुई क्योंकि वचन यूज नहीं है या काया यूज नहीं है, लेकिन मन से हुआ, तो उसने मन से ही मिथुन सेवन की काम मतलब इच्छा कर ली, तो मनुष्य। और वैसे ही तीर्यन संबंधी, क्योंकि इस समय तीर्यन सिर्फ अपन जानवर में देख रहे हैं, पहले तो देवी देवता होते थे, बैक्टीरिया शरीर होते थे तो रूप बदले जा सकते थे, ठीक है, देवी देवता मनुष्य के रूप में आ सकते थे, इसलिए यहाँ पर वो सब आया कि देव देवी संबंधी और मनुष्य तीर्यन संबंधी। मिथुन सेवन का जो विषय है वो अगर किया हो तो यहाँ पर उसका त्याग है। तो कहीं पर भी किसी भी एंगल से अगर मन में हमने व्रत ले रखा है, ठीक है, जैसे चौथा व्रत हमने ले रखा है कि अपने पति के अलावा, जैसे अपन अपनी बात करें, अपने पति के अलावा किसी और की तरफ न देखना है, न वैसे भाव लाने हैं, लेकिन कहीं किसी आकर्षणवश अगर ऐसा होता है, मन में थोड़ा सा भी अगर ऐसा भाव आता है तो वहां व्रत दूषित हो जाता है। भाव आता है तो व्रत दूषित होता है, लेकिन भंग नहीं होता, क्योंकि हमने व्रत कैसे लिया है? 2-3 योग से, एक करण एक योग से। देव देवी संबंधी जो लिया था वो दुबिहम तिवियणम था, यानी 2 करण 3 योग से था, लेकिन मनुष्य तीर्यन संबंधी वाला एक विहम एक विहणम, यानी कि न करू काया से, ऐसे यानी जी अगर काया से नहीं करना, उसी की बंदिश हम पर लागू हुई है। इस व्रत को जिस तरह दिया गया उस व्रत को अपन जैसे ग्रहण कर रहे हैं, अपन अंदर गहराई में नहीं जा रहे हैं, ऊपर वाला अगर ले रहे हैं कि भाई व्रत में ऐसा कहा गया है भाई एक विहम तिवियणम दुबियम तिवियणम, जिस तरह कहा गया, तो यहाँ एक विहम एक विहणम कहा गया है, यानी कि नहीं करूं काया से, यानी कि काया से मिथुन सेवन नहीं करूं। तो यह मनोवचन खुला है या नहीं है? यानी कि किसी समय अगर ऐसा हो, किसी आकंठवश मन अगर भटक जाए तो वहां दोष तो लगता है, लेकिन वो व्रत भंग नहीं होता है। एक विहम एक विहणम का मतलब भी यही हुआ मैम? हाँ, एक विहणम का मतलब यही हुआ, एक करण और एक योग। एक करण कौन सा है भाई? करूं नहीं, और योग कौन सा आया? काया से, ठीक है, क्योंकि आपको पता है मन तो कहीं भी दौड़ जाता है। अगर हम मोबाइल या टीवी है कुछ अगर देख रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए अपन कोई सीरियल देख रहे हैं, कोई पिक्चर देख रहे हैं, उसमें ऐसा कुछ आया, कुछ पल के लिए बीती घटनाएं हमें भी याद आ जाती है और उस पल को हम भी उस पल के अंदर चले जाते हैं, तो हम अपने मन को रोक पाए? वहां से नहीं रोक पाए। तो अगर हमने 2 करण 3 योग से लिए होते या 3 करण 3 योग से लिए होते
तो हमारा तो व्रत ही दूषित हो जाता वहां पर। पर यहाँ हमने एक करण एक योग से ही लिया हुआ है, यानी कि करूं नहीं काया से। तो जब हमने करा नहीं काया से है तो व्रत में दूषित होता है, क्योंकि हमारे यहाँ भावों की महत्ता है। अगर आपके भाव शुद्ध होंगे तो आपकी गति भी शुद्ध हो जाएगी, वो वाली बात है यहाँ पर। तो अगर कहीं भाव आए हैं तो दूषित तो हुआ, उसकी आलोचना हम कर सकते हैं, क्योंकि मैम व्रत भाव अगर में भंग हो आना, जाए। मन में आना एक ही बात है। जी भाव में आना, मन में आना एक ही बात है ना। जी, मन भावों से ही बनता है ना। अगर अपने जी, मन में विचार आएगा तभी अपने भाव तो फिर वैसे मतलब भाव में आता है। वहां तक पहुंच जाएंगे। अगर मन में वो विचार ही नहीं आए तो अपने भाव तो जहाँ है वही रहेंगे ना। हम्म। ओके सर, ओके मैम। ये क्लियर है? हम्म। जी। चौथा अणुव्रत जो है उसके अंदर अपने पति या अपनी पत्नी में ही संतोष करना, देव या देवी संबंधी 2 करण 3 योग से त्याग करते हैं, और मनुष्य तीर्थ संबंधी 1 करण 1 योग से त्याग करते हैं, जिसमें 5 अतिचार हैं जो हमने पढ़े हैं। अल्प वैवाली स्व स्त्री के साथ गमन करना, पर स्त्री या सगाई के साथ गमन करना, अप्राकृतिक रीति से काम क्रीड़ा करना, या स्व परिवार के अलावा अन्य का विवाह संबंध करवाना, काम भोग की तीव्र अभिलाषा करना। मैंने दिवस संबंधी जो कोई अतिचार दोष लगे हैं तो मेरा पाप निष्फल हो। नेक्स्ट, 5वां अपरिग्रह अणुव्रत, तुलाओ परिकहाओ विरमणम के तत्व का यथा परिमाण, हिरण्य सुवर्ण का यथा परिमाण, धन्य धान्य का यथा परिमाण, दौप्य चौप्य का यथा परिमाण, कुव्य का यथा परिमाण, एवं जो परिमाण किया है उसके उपरांत अपना करके परिग्रह रखने का पचकाण। जावज्जीवाय एक भी हम तिविहणम न करेमी न कार्वेमी, मनसा वैसा कायसा। एवं 5वां स्थूल परिग्रह परिमाण व्रत के पंचय्यारा जानी व न सामरिया व तमजाते आलोम। खेदवतु पपमाणिकम में हिरण्य सुवर्ण पपमाणिकम में धन धान्य पपमाणिकम में तुप्य चप्य पपमाणिकम में कुव्य पपमाणिकम में चोमी दिवसियो अय्यारो कहो तस्मिच्छामि दुक्कडम। तो ये बताइए, पहला दूसरा और तीसरे 3 अणुव्रत में कितने करण और कितने योग से पचकाण किए थे, मतलब त्याग करते हैं? 2 करण 3 योग। ठीक है, और चौथे में? देव देवी करण और संबंधी में 2 करण 3 योग, और मनुष्य तिर्यंच में 1 करण 1 योग। ओके, यहाँ से चेंजेस शुरू हो जाता है। मतलब पहला जो आएगा 2 करण 3 योग से, जो 3 अणु के साथ में जाएगा। चौथा अणुव्रत में 2 बार आता है ना। तो पहला दुव्यम तिव्यणम जो आएगा तीसरे अणुव्रत के साथ में, मतलब पहले से 3.5 तक 2 करण 3 योग है, और 3.5 से मतलब वहां पर एक व्यम तिव्यण आएगा, लेकिन 5वें में वापस क्या आएगा? एक सॉरी, भी हम मिच्छा में पीवीएम। चौथे में एक व्यम एक विहणम आएगा, और 5वें में एक व्यम तिव्यणम आएगा। ओके सर, ओके सर, वो नहीं जी मन से मैम। वचन से किए थे। हाँ सर। सॉरी, कुछ बोल रहे थे आप? नहीं मैम, इसका मतलब ये हुआ ना कि करूँ नहीं मन से वचन से काया से। जी एक विणम त्रिविणम। हाँ सर। तो इसमें कराऊं नहीं क्यों नहीं आया? परिग्रह है ये। हम आगे अर्थ पढ़ते हैं, आपको शायद अच्छे से समझ में आ जाएगा। पांचवा परिग्रह अणुव्रत तुलाओ परिकहाओ। परिकहाओ यानी कि परिग्रह, परिग्रह करना, संग्रह करना, उस पे मूर्छा भाव रखना, आसक्ति रखना।
ठीक है। कौन कौन सी चीजें हैं ऐसी जिनकी हमें मर्यादा करनी चाहिए, हम त्याग भी कर सकते हैं, उन चीजों को हम देख रहे हैं। खेत वस्तु, खेत यानी जो खुली जमीन जमीन। होती है, हाँ ठीक है, प्लॉट्स प्लॉट्स वगैरह जो भी होते हैं वो। वस्तु यानी ढकी हुई, यानी कि घर बंगले आदि। तो खेत वस्तु, खुली जमीन, ढकी हुई जमीन, हिरण्य सुवर्ण। हिरण्य यानी चांदी, सुवर्ण यानी सोना, हाँ, यानी कि सोने चांदी में उसमें मणि मोती आदि सब चीजें आ जाती है। जैसे अपन आभूषण वगैरह कहेंगे कि भाई आभूषण को किस में काउंट करें, तो स्वर्ण में आ जाएगा। ठीक है। धन, धन, धन यानी रोकड़ पूंजी। रोकड़ पूंजी जैसे अपन कैश कह लें, अभी जैसे बैंक अकाउंट बैंक वगैरह में जमा करवाते हैं वो कह लेंगे। और धान्य यानी अनाज वगैरह, गेहूं जो वगैरह जो है अनाज, वो सब धान्य में आ जाते हैं। तो मैम धन्य धन, और धान्य। जी। मैम धन का क्या फरमाए? धन में अपन पैसे ले सकते हैं ना, रोकड़ पूंजी वगैरह, केश केश पैसे कैश। जी मैम। मुद्राएं जो भी होती है ना, मतलब अपन रुपए पैसे कैश कुछ भी काउंट कर लीजिए आप, जितनी भी मुद्राएं होती है वो सब धन में काउंट होती है। अपन ये कहते हैं ये इतना धनवान है, हाँ धान्यवान थोड़ी बोलते हैं, धनवान बोलते हैं ना। हाँ। धनवान किसको बोलते हैं? जिसके बहुत बहुत रुपए पैसा हो तो उसको धनवान कहते हैं ना। हम्म। तो ऐसे समझ कर याद कीजिए सा, कि धन यानी जिनके पास बहुत पैसा हो, मतलब रोकड़ पूंजी, उन सबको धन में काउंट किया गया है। और धान्य में जिनके पास अनाज है वो, मतलब गेहूं जो भी 24 प्रकार के धान्य बताए गए हैं वो धान्य में आते हैं। तो पहला था यथा खेत, सॉरी, यथा परिमाण मतलब मैम? यथा परिमाण, यानी मतलब कि जो इतना चीज इतना रखने का अतिक्रम, अपने पर, जी, इतना ही रखूंगा। मर्यादा, मर्यादा। हाँ। यथा परिमाण, परिमाण यानी मर्यादा, यथा यानी जैसी मर्यादा हमने की है उसका पालन करना। जी। तो खेत वस्तु, हिरण्य सुवर्ण, धन धन का। धान्य, टोटल 6 हो गई है। जी। ठीक है। सातवां द्विपद, आठवां चौपद। द्विपद यानी दो पैर वाले, जिसको दुपहिया भी बोल सकते हैं और चौपहिया भी बोल सकते हैं। क्या? दुष्पद, चतुष्पद भी बोलते हैं। मतलब सब जगह थोड़े थोड़े शब्द का है, आगे पीछे है तो कोई इसमें फर्क नहीं है, क्योंकि मीनिंग सबके वही है। दो पद चौपद में जैसे तिर्यंच भी आ सकते हैं, और ये जैसे वाहन भी आ सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, वाहन, वाहन आएंगे दो पैर में, हाँ, तो नहीं आएंगे सा। दो पद में दो पैर वाले, दो पैर में अपन मनुष्य को काउंट कर सकते हैं, पशु पक्षी जो दो पैर वाले हैं हाँ, वही उनको अपन तिर्यंच काउंट करते हैं। जो होते हैं वो। जी। और वाहन। और चार पैर में चार पैर वाले, जैसे गाय भैंस है, हाँ, नहीं ठीक है, मतलब ये बैल वाहन वगैरह भी आ जाते हैं ना इनमें, जी दुपई चुपई। जी। ठीक है। तो ये दोपहर छपे, इससे टोटल 8 हो गए। अब नवा है कुव्य, यानी कि जितनी चीजें अभी अपने पास बच गई है। बचा कैसे? जैसे अपने पास प्लॉट हो गए, मतलब खुली जमीन हो गई, बंद जमीन हो गई, मतलब हम्म। घर हो गए, तो घर मकान दुकान ये सब उसमें काउंट हो गए। ठीक है। फिर सोना चांदी हो गया, फिर धन्य धान हो गया, यानी कि पैसा हो गया, अनाज हो गया, फिर दो पैर वाले हो गए, चार पैर वाले हो गए। अब बचा, अब इसके अलावा जितनी भी चीजें बची हैं, यानी कि हम कहते हैं कि भाई हमारे घर में तो जैसे फर्नीचर है वो किस में आएगा, जो बर्तन सब यूज करते हैं वो किस में आएंगे, तो ये सब कुव्य में आएंगे। एक्स्ट्रा। अच्छा। जितनी भी चीजें बची है ना, 9 प्रकार के जो परिग्रह हैं उसके अंदर, बाकी का सबका विवरण अपन ने शॉर्ट शॉर्ट में समझ में आ गया अपने को। ठीक है। खेत वस्तु धन धान्य द्विपद चौपद हिरण्य सुवर्ण, ये मतलब उनका एक विवरण है कि भाई इन इनमें ये चीजें आती है। लेकिन जो बची कुछ जितनी भी चीजें ना, वो सब टोटल कुव्य धातु में आती है। घर की जितनी भी सामग्रियां हैं, जो भी चीज हम यूज करते हैं, चाहे बर्तन है, फर्नीचर है, इलेक्ट्रिक सामान है, जितनी भी चीजें हम यूज करते हैं वो सब कुव्य में आएगी।
तो यथा परिमाण यानी कि उनकी जो भी हमने मर्यादा की है, ओके सर, ओके मैम। अतिक्रमण तो करना यानी कि उसका उल्लंघन करना। जी, धान्य में जो गेहूं चावल वगैरह अपन भर के रखते हैं 6 जी, महीने साल भर के लिए, वो हाँ, परिग्रह हुआ ना? बिल्कुल परिमाण हुआ सर। जितना आपने को जितनी आवश्यकता है उतना करें, हम्म एक्स्ट्रा रखेंगे। देखिए अभी जैसे एक एग्जांपल के लिए अपन लेते हैं, गेहूं के सीजन में अपन गेहूं भरते हैं 2 बोरी 3 बोरी, जो भी अपने लगते हैं, साल भर का स्टॉक भरते ही हैं अपन। हाँ, ठीक है ना, साल भर का स्टॉक अपन ने भर लिया, तो अपन ने उसकी सावधानी के लिए क्या किया, उसमें दवाई डाली। धूप दवाई दिखा डाली कर हमने, ना दवाइयाँ रखते ही है ना। क्योंकि 1 साल रखना है ना, 365 दिन है, तो वहां हाँ सर्दी गर्मी बारिश सब होगा। तो डेफिनेटली जी। अनाज है, सड़न हाँ गलन तो जब काया का होता है तो बाकी चीजों का तो होना ही है। जी। तो वहां हमने अनावश्यक, हमको पता है साल भर में हमारे 1 बोरी ही गेहूं यूज आते हैं पूरे 1 साल में, फिर भी हमने क्या हम्म, किया, 2 बोरी 3 बोरी अनाज डलवाए। जी। ठीक है, फिर उनको संभालना पड़ा, फिर बार बार उनको चेक करना पड़ा। चेक करने के बाद सोचो, मानो कि अगर जीव पड़ गए तो क्या किया, फिर से उसको धूप में डालना पड़े, उन यही जीवों की होता है। हिंसा हुई। हम्म ठीक है, अपन ने उनको छाना, फिर से वो जो जीव निकले वो फिर से, मतलब कहीं ना कहीं हम जीव हिंसा का कारण उत्पन्न कर रहे हैं। हम्म। तो उसके लिए एक मर्यादा हो कि भाई अच्छा चलो, 3 किलो 3 बोरी अपन ने पकड़ी, 2 बोरी अपन ने पकड़ी, अपन ने डलवा ली साल भर की, ठीक है, लेकिन अपनी मर्यादा नहीं है, अपन ने उसकी हाँ मर्यादा नहीं की है। तो क्या होगा बताइए, अब आप 2 डलवाते हो, मैं 1 डलवाती हूँ, कोई 5 डलवाता है, किसी के ऊपर ज्यादा है, कोई 10 डलवाते हैं। ठीक है, हाँ। सब करते हैं, लेकिन मैंने तो एक ही बोरी डलवाई ना, तो इस दुनिया में आने वाले सारे गेहूं का जीव मेरे पे क्यों, मतलब पाप मेरे पे क्यों लगा, क्योंकि मैंने मर्यादा नहीं की हुई है। अगर मैं मर्यादा कर लूं कि भाई इस पूरे 1 साल के अंदर सिर्फ 1 बोरी 2 बोरी मुझे यूज कर, मतलब मेरे परिवार में यूज आएगी, मेरे हाथ से वो चीज यूज आनी है, तो उस बोरी के अलावा बाकी सबका मेरा त्याग है। तो आपके घर में कितनी भी आ रही है, कितने भी जीव उत्पन्न हुए, क्या उसका पाप मुझे लगेगा? नहीं। जी। तो जितनी आवश्यकता हमको है उतना अगर अपन छोड़कर बाकी सबकी अगर मर्यादा कर लें, तो हम बहुत सारे जीवों की हिंसा से बच सकते हैं। तो 5वां जो अनुव्रत है वो परिग्रह को सीमित करने के लिए है, इन चीजों को मर्यादित करने के लिए है। चाहे वो खेत पत्तू हो, चाहे धन्य धान्य हो, सोना चांदी हो, दौपत चौपत हो, इन सब की मर्यादा हम करें और मर्यादा से अपना जीवन व्यतीत करें। क्योंकि अगर मर्यादा नहीं होगी तो जो आएगा उसको आने दो, कहीं कहीं ऐसा भी हो जाएगा, फिर हमारी आसक्ति वहां पर बढ़ जाएगी। और अगर इन चीजों पर अगर आसक्ति बढ़ गई तो हमारे भाव बिगड़ने के चांसेस भी पूरे बन जाते हैं वहां पर। 5वां अनुव्रत में मैम जो हमने मर्यादा से ऊपर कुछ भी किया है उसका हम वो कर रहे हैं ना, पचकांड ले रहे हैं। नहीं, जो हमारे यूज आनी है, जो हमने मर्यादा कर ली है, मैंने कहा भी जैसे कि भाई साल में मैं 1 बोरी गेहूं को, मतलब अब मुझे पता है मेरी फैमिली में इतने मेंबर है, मुझे हमारे साल में इतने गेहूं लगते हैं, तो कि भाई इतने गेहूं के अलावा बाकी सबका मेरा त्याग है। हाँ, बट वो त्याग तो मैं जी, कैसे ले सकती हूँ, वो कैसे ले सकते हैं? वही व्रत के अंदर ही लेने होंगे हमको, जो 12 व्रत हैं, बुक्स हैं हम्म। तो प्लीज देखेंगे उसको, बुक से अपन अपन बुक्स भर सकते हैं ऐसा। बहुत हाँ छोटी, तो अभी 12 व्रतों में इतना मतलब बहुत शॉर्ट में ना वो विवरण आया हुआ है उसके अंदर, कि भाई अच्छा। एक एक पॉइंट इतनी बारीकी से दिया गया है कि हम जो काम करते हैं, कितना काम हम करते हैं और कितना वेस्ट में अपने पाप, हम बिना करे ही पाप के भागीदार बनते हैं वहां पर। उतनी हिंसाएं हम्म। अपने को बिना अपने यूज किए भी अपने को लगती है। हम्म। तो वो तो कम हो उसको, जाएगी हम व्रत लेंगे जी, तब। बिल्कुल हम सीमित कर लेंगे। हमारे तो कहा ही गया है ना, अगर आप व्रत में रहोगे तो हम्म। पहाड़ जितना पाप भी राई जितना हो जाता है, अगर हम्म। व्रत ग्रहण करेंगे तो ये तो तो बहुत भरवाना बड़ी ना चीज हो हम लोग जाती को है। भी, जी, भरवाना ना हम लोग को भी।
बिल्कुल सा कोशिश करूंगी। अपन ये विषय चल रहा है, मैं एक्चुअल में इन 12 व्रतों को बहुत गहराई से मतलब गहराई तो क्या कहूँ, लेकिन मुझे जितना आता है, जितना मैंने समझा है, उतना समझाने के भाव इसीलिए रख रही हूँ कि इसको करके हम ज्यादा कुछ नहीं करें तो कम से कम यहाँ पर अपनी मर्यादाओं में अपन आ जाएं। इन चीजों को अपन एक मर्यादित कर लें ताकि बहुत हद तक हम दोषों से बच सकते हैं। तो जी अपनी वही अगर ये क्लास कहानी कंप्लीट हो जाएगी सबका और ये होता है समय रोज। बचेगा तो हम इसको हाँ जरूर पढ़ेंगे एक बार। जी। 12 व्रत के जो भी बुक होगी ना, उसको एक बार पढ़ने के भाव रखेंगे कि भाई जैसे पहला व्रत आता है तो उसमें ये चीजें आती हैं, अपन इसको ऐसे कर सकते हैं, इतना अपन कम कर सकते हैं। जी। तो मैम इसमें 5वां अनुव्रत में हम 9 प्रकार के परिग्रह हैं, और उससे ऊपर हम अगर गए हैं जो व्रत हमने लिए हैं तो उसका हम पचकांड वो लेते हैं ना? नहीं, क्या लेते हैं इसमें? अपने तस्मच्छामि को दुक्कडम। मर्यादा करनी है हमें। हाँ। मर्यादा में जैसे एक एग्जांपल के लिए बता दूं आपको, पहला जो है खेत, यानी कि हम्म। प्लॉट्स वगैरह हैं, ठीक है। हम्म। तो हमारे पास क्या ये दुनिया हमारी है क्या? नहीं। नहीं। नहीं है। कितने प्लॉट्स आपके पास होंगे? 1 2 3 4 5 10 12 15, ठीक है। आपके नाम पर कितने होंगे? एक भी नहीं। 2 3 4, ठीक है। हाँ। क्योंकि देखो हम्म। होता है, लेते हैं तो आजकल क्या गवर्नमेंट वैल्यू से हो गया कि भाई लेडीज के नाम से होती है तो टैक्स कम भरना पड़ता है, ठीक है। हम्म। तो पहले तो शायद लेडीज का नाम की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, लेकिन आजकल पड़ती है, आजकल लेते हैं कि भाई लेडीज के नाम से अपन ले लेवे, ठीक है ना। हम्म। तो उस चीज को समझेंगे हम कि अपन कहाँ तक अपना जो चीज अपने पास है और आगे कितनी हो सकती है। अभी जैसे मैं हूं तो मैंने कहा कि भाई चलो एक प्लॉट है, प्लॉट पतिदेव के नाम पर है, ठीक है। लेकिन आने वाले समय में कभी वो मेरे नाम पे शिफ्ट हो सकता है। कभी हम्म। रहा कि भाई पार्टनर की जरूरत है, किसी भी कारण से मेरा नाम वहां लग सकता है, ठीक है। इसका मतलब हम मतलब मैंने अपना अधिकार नहीं जमाया, लेकिन वो कहीं से मेरी तरफ आ सकता है, ठीक है। तो उसकी वैसा है मर्यादा। वो। जी, तो वो एक मर्यादा हो गई कि भाई वो प्लॉट है, मतलब इनका है, उस पर हक हो गया। हमने माना नहीं माना, लेकिन नाम हमारा वहां ऐड होता है क्योंकि इनके नाम के साथ अपना नाम चलता है, ठीक है। हम्म। तो ये एक हो गया। अब सोचे कि कभी भाई कि अभी तो अपनी लाइफ शुरू हुई है, बच्चों के लिए कुछ करना, लेना पड़ेगा, करना पड़ेगा। अगर इन्होंने कोई प्लॉट लिया, उन्होंने मेरे नाम पर अगर किया, तो कितने ले सकते हैं उसका अंदाज मुझे है कि भाई ये 2 3 4 प्लॉट खरीदेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं ले सकते, नहीं करेंगे मतलब उतना। तो मैंने क्या हम्म। किया कि भाई 3 4 प्लॉट छोड़ें, कि भाई 4 प्लॉट तक की मर्यादा है, उसके बाद मतलब मेरा नाम वहां आएगा ही नहीं, ज्यादा से ज्यादा 4 प्लॉट तक मेरा नाम आएगा, उसके बाद नहीं आएगा। मैक्सिमम लिमिट हम सेट कर लेते हैं कि इतना आएगा, जी उससे अधिक का हाँ। त्याग है। अगर अपने को लगता है कि नहीं यार, अपने तो आए दिन मतलब ऐसे परिवर्तन होते हैं, फैमिली बड़ी है, बहुत पुरानी प्रॉपर्टीज अपने पास पड़ी है, उसमें कुछ भी आ सकता है, तो जो प्रॉपर्टीज है उनको छोड़ दीजिए, उसको अंदर ले लीजिए, लेकिन बाकी सबका त्याग कर दीजिए। जी तो मैम। उससे हम काफी हद तक बहुत बहुत पापों से अपन बच जाएंगे। क्योंकि देखिए इतनी जमीनें हैं, इतने मकान हैं, कितनी हिंसा होती है, कितने मकान बनते हैं, लोग बिल्डिंगें बना रहे हैं। अभी फिलहाल जब तक हम मर्यादित नहीं है तो सारा पाप हमको लग रहा है। नहीं तो ज्यादा से ज्यादा अगर 4 प्लॉट अपने पास है, अगर उस पर मकान बने तो कितना 4 प्लॉट का ही पाप लगेगा ना, 4 मकान बनने का ही पाप लगेगा। लेकिन इस दुनिया में जितने भी प्लॉट हैं, जितने भी घर बन रहे हैं, उन सबका पाप इस समय हमें लग रहा है, अगर हम मर्यादा में नहीं है तो। बाप रे बहुत पाप लगता है ठीक हम है लोग मैम। को। मतलब मैं इस जो अपन अनुव्रत कर रहे हैं ना, मैंने अपन जब व्रत पढ़े थे, जब भी मैंने आप लोगों को यही बोला था कि बहुत शॉर्ट में व्रत है, लेकिन अनुव्रत को थोड़ी गहराई से पढ़ेंगे ताकि उसको समझेंगे और अपने जीवन में उस मतलब इस क्लास का मोटिव यही है कि एग्जाम देंगे नहीं देंगे वो सब बात का विषय ऐसा, लेकिन 12 व्रतों को बहुत अच्छे से समझेंगे। कोई भी डाउट होगा अपन उसको क्लियर करेंगे, किसी से पूछेंगे, कुछ भी करेंगे, क्लियर करेंगे, लेकिन इस क्लास के खत्म होने तक अपन भाव रखेंगे कि 12 व्रतों को मर्यादित करेंगे, अपन अपने जीवन में उन चीजों को अपन ग्रहण करेंगे, ये जो एक्स्ट्रा है उनका त्याग करेंगे। जी मैम। ये ओके सर। 12 व्रत के बाद करवा दो ना, वो व्रत वाला। व्रत वाला हम कर सकते हैं ऐसा, लेकिन हाँ वही सॉरी, तो, लेकिन पाप अपना लगते ही रहेगा ना फिर जब तक। है क्या हुआ? पाप से बच जाएंगे बोल रही हूँ, इसके बाद आप करवा दोगे तो। नहीं, मैं करवा दूंगी, लेकिन आप लोगों को एक 12 व्रत की बुक्स एक बार अरेंज करनी पड़ेगी ना। मैम मेरे पास बुक है, बट उसमें मैंने अपने व्रत लिए हैं वो वाली बुक है, तो उसको
PDF में करके भेज सकते हैं क्या ग्रुप में? अगर आपके पास ऐसी कुछ है तो आप देख लीजिए। मेरे पास भी है बुक, लेकिन मेरी बुक भरी भी है, खाली बुक वापस से देखनी होगी। देखती हूँ कुछ अगर हो जाए, कि अगर बुक्स भी अगर अवेलेबल हो जाती है ना, तो उसको भी हम देख लेंगे। भाव रखेंगे, पर पहला भाव अपन ये रखेंगे इनको करते हुए। ठीक है, अपन एक काम करेंगे, 12 व्रत और बड़ी संलेखना कंप्लीट हो जाएगी ना, उसके बाद में एक व्रत को अपन करने के भाव रखते हैं, भरने के हिसाब से। ठीक है, हाँ। जिनके पास बुक्स नहीं है ना, तो जो चीज भी यहाँ पर बोलेंगे, पूछेंगे, उसको नोट डाउन करके वो बुक अपनी से रेडी कर सकते हैं। जी ओके सर, मतलब पॉइंट्स जैसे बोलेंगे ना कि भाई ये पहला व्रत अपन कर रहे हैं, इस व्रत में ये पॉइंट्स आए हैं, कि आज पहला पॉइंट अपन ने ये पढ़ा, इतनी मर्यादा की, वो किया, तो आप लोग उसको नोट डाउन करते जा सकते हैं। नहीं तो बाद में इस वीडियो को देखकर भी जो बच्चे का उसको नोट डाउन कर सकते हैं, कि भाई ये व्रत में अपन ने ये चीजें भरी हैं, और यहाँ आज से भरी है, तो मतलब कैसे कम कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा खुला रखेंगे अब इस समय में, फर्स्ट टाइम करेंगे तब जी धीरे मैम। धीरे उसको और कम कर लेंगे। क्योंकि अभी अपन सोचेंगे कि यार चलो 2 की जरूरत है, बाकी नहीं करते हैं, लेकिन बाद में लगा कि नहीं यार 3-4 की भी जरूरत पड़ गई है, तो फिर वहां अपने अपन दोष के भागीदार बन जाएंगे। तो पहले से ही एक्स्ट्रा रखिए। नेक्स्ट टाइम में जब पूरा साल अगर निकल गया, तो आपको लगेगा उसको रिन्यू करना है वापस, नहीं इन चीजों की अपने को जरूरत नहीं पड़ती, तो अपन उसको वहां से घटा सकते हैं वापस। ओके सर, ओके। भाव रखती हूँ अपनी इस क्लास को, क्योंकि फेब, फरवरी और मार्च 2 महीने हैं हमारे पास। तो एक बार क्या सिलेबस अगर कंप्लीट हो जाए ना, उसके बाद अपन क्लास कंटिन्यू रखेंगे, कोई बाधा ही नहीं है उसमें। तो ये चीज अपन उसमें कर सकते हैं आराम से, आपका रिवीजन भी हो जाएगा 12 व्रतों का, और मतलब एग्जाम के लिए भी रिवीजन हो जाएगा, और आपकी बुक भी पढ़नी आ जाएगी। जी ठीक है, छठा ले लेते हैं आज, क्योंकि समय हो गया है हमारा। छठा, दिशी व्रत, उड़ दिशी का यथा परिमाण, अहो दिशी का यथा परिमाण, तीर्य दिशी का यथा परिमाण। उसके उपरांत स्वेच्छा आगे जाकर 5 आश्रम सेवन का पचकान, जावत जीवाय एक भी हम तिवेणम न करेमी मनसा वैसा कैसा। एवं छठे दिशिवत के पंच अय्यारा जानी अवा न सामरी अवा तम जाते आलम उड़ा दिशि पपमाणिक कम्मे, अहो दिशि पपमाणिक कम्मे, तीर्य दिशि पपमाणिक कम्मे, हित बुद्धि सही अंतरद्धा, जो में देवसी अय्यारो पाओ तस्मिच्छामि दुक्कडम। छठा दिशावत, यानी कि छठा जो अणुव्रत है वो दिशा के बारे में है। दिशाओं में मर्यादा, तो उड़ दिशा का यथा परिमाण, यानी कि उड़ दिशा यानी ऊंची दिशा, ऊपर जाने के लिए जो दिशा परिमाण है, उसमें जो मर्यादा हमने की है उसका उल्लंघन किया हो तो। अहो दिशि का यथा परिमाण, यानी कि नीचे। नीचे। उड़ दिशा यानी ऊपर, अहो दिशा यानी नीचे, और तीर्य दिशा यानी तिरछा। चाहे हम पढ़ते हैं ना अधोलोक, ऊर्ध्वलोक और तिरछा लोक, बस वहां दिशा दिशा लिखा गया है। तो अहो दिशि यानी कि नीचे की तरफ जो दिशा है, यानी कि अंडरग्राउंड हम पकड़ सकते हैं उसको। तीर्य दिशि, तिरछी दिशा जो है, उसके उपरांत स्वेच्छा काया से आगे जाकर 5 आश्रम सेवन का पचकांड। उसके उपरांत अगर स्वेच्छा काया से आगे गए हों, तो 5 आश्रम सेवन जो है उसका पचकांड है, उसका त्याग है। जावत जीवा एक भी हम तिविहरणम, जब तक जीवन है, एक करण 3 योग से, न करूं मन से वचन से काया से। क्योंकि कराऊं नहीं, अनुमोदू नहीं, ये तो खुले ही हैं, क्योंकि दिशा है। आप करोगे नहीं, आपने कहा कि भाई मैं इस घर से बाहर नहीं जाऊं, लेकिन अगर आपको कोई चीज मंगवानी होगी तो आप मंगवाएंगे, जी तो करवाना तो हो गया। अपने पास कोई है, उसको बेच के किसी चीज को कहीं भिजवानी है या कहीं से मंगवानी है, तो वो भी हमको लगता ही है। तो सिर्फ करूं नहीं, करवाऊं नहीं और अनुमोदन नहीं, ये तो खुला ही होता है फिर वहां पर। एवं छठे दृशिवत के पंच अय्यारा जानियवा न सामरियवा तमझालिम, जो छठा दृशिवत है उसके अंदर 5 अतिचार है जो जानने योग्य है किंतु आचरण करने योग्य नहीं है। उड़ दिशि पकमाणे कमी, यानी कि ऊंची दिशा का जो परिमाण अतिक्रमण किया है, ऊपर जाने की जितनी मर्यादा की है उसका उल्लंघन किया है, निश्चित निश्चित तरफ दिशा में जितने जाने की मर्यादा की उसका उल्लंघन किया है, तिरछी दिशा में जितनी मर्यादा की है उसका उल्लंघन किया है। तो और कित बुद्धि, एक क्षेत्र को घटाकर अन्य क्षेत्र की दिशा की तरफ चले हों,
यानी कि उत्तर में जाना था 5 किलोमीटर, हमने चारों दिशाएं 5 किलोमीटर की है, उत्तर में हमको 5 किलोमीटर ही जाना था, लेकिन हमने कहा यार बाकी 3 दिशा में तो नहीं जा रहे, लेकिन उत्तर में 1 किलोमीटर और जाना है, तो क्या करेंगे कि उस दिशा को, ठीक है ना, अपन बाकी 3 दिशा तो वैसे ही नहीं जा रहे हैं, तो ऐसे तो 20 किलोमीटर हमारे पास है ना, चलो 5 की जगह इसको 6 चल जाते हैं, तो वहां वो उल्लंघन हो जाता है, जो हमने व्रत लिया है उसका उल्लंघन होता है वहां पर। सही अंतरद्धा क्षेत्र परिमाण के भूल जाने पर, पथ पे संदेह पड़ने पर आगे चला हो, यानी कि जिस क्षेत्र पर हम जा रहे हैं, जो मर्यादा हमने की है, उसकी भूल पड़ गई है, मतलब हम आगे आ गए हैं, हमको समझ तो नहीं आया चलिए रूम था, में बैठ, नीचे बैठ जाती ना आएंगे। हमको समझ ही नहीं रहा, हमें याद नहीं रहा और हम आगे चले गए, तो जो पथ पर चलने वाली बात थी उसमें हमारी भूल पड़ गई, मतलब संदेह पड़ गया हो, चले नहीं चले वहां कंफ्यूजन रह गया हो, तो वो अतिचार है। तो इस प्रकार ऊंची नीची तीसरी दिशा की जो मर्यादा की है, क्षेत्र में वृद्धि की है, या एक क्षेत्र से घटाकर दूसरे में बढ़ाया हो, तो जो मैंने जो अतिचार का सेवन किया हो, तो मेरा पाप निष्फल हो। तो आज 6 तक कंप्लीट हो गए। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पढ़ेंगे, और व्रतों पे फिर से बोल रही हूँ, एक बार फोकस करेंगे अच्छे से, ताकि अपन जब आगे भरेंगे ना तो आप लोग बहुत इजी हो जाओगे। भाव रखती हूँ कि इस क्लास के खत्म होने से पहले हम 12 व्रतों को भरने के भाव रखते हैं। तो पीछे से लेकर 6 व्रत तक जहाँ भी डाउट है, अभी कोई डाउट है तो क्लियर कर लेंगे, और नहीं है तो नेक्स्ट क्लास में अपन ले लेंगे इसको। दी ऊंची दिशा में जैसे अपन वो जैसे फ्लोर का भी गिनते हैं, जी चौथा फ्लोर तक, छठा फ्लोर तक के उसके उपरांत नहीं जाना है करके, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है जैसे अपन मर्यादा तो कर लिए हैं और कई जी, बार जाना पड़ जाता है, तो उसमें कैसे करें फिर? आगार होता है सा। हाँ, 3 नौकार मंत्र गिन के आगार ऐसे रखना चाहिए। बिल्कुल, जब भी हम पचकांड करेंगे ना, ऐसे पचकांड जो भी करेंगे जहाँ दिशा है, कभी ऐसा होता है कि हमने आज 14 नियम किए हैं, ठीक है, वहां जी। पर हमने ऊंची दिशा रखी ही नहीं है, क्योंकि हमको पता है आज हमको कहीं जाना ही नहीं है, हम्म। ठीक है, लेकिन अचानक से ऐसी कोई परिस्थिति आ गई कि आपको फ्लाइट से ही कहीं और जाना पड़ेगा, तो आप हाँ, ऊंची दिशा की तरफ गए या नहीं गए? गए अब ना। अचानक से ऐसी कोई परिस्थिति आ गई तो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, जाना ही पड़ेगा, आपकी मजबूरी है वहां पर, तो क्या करेंगे? अगर किसी तीन कारणवश ऐसी कोई परिस्थिति हो जाए तो उसका आगाह रखते हैं कि करना तीन नहीं है, नकार लेकिन गिनकर। जी, अचानक से ऐसी कोई परिस्थिति आ जाए तो जब तक नवकार नहीं गिनूं, जब तक उस दिशा में आगे नहीं बढ़ूं। ओके लेकिन ये सर। शुरू शुरू में जब स्टार्ट किए ना 14 नियम चितारना, तो मतलब ना ध्यान नहीं रहता था, बहुत सारी चीजें उसमें दोष भी लग जाता था। 3 नौकार का आगार रखते हैं तो। जी, आलोचनाएं करते ही रहेंगे तो हम धीरे धीरे ही समझ पाएंगे। ये चीजें जी। भाव में आएगी जब आएगी, लेकिन हमारी क्रियाओं में अशुद्धियां हैं। जब हम्म। तक अपन अपन क्रिया शुद्ध करेंगे ना, तभी भाव में शुद्धि आएगी। जी हाँ। ओके सर, आज के लिए ओके। इतना ही। जिन वाणी के विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो क्षमा मिच्छामि दुक्कडम कृतज्ञता व्यक्त करेंगे।